नमस्कार, स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। अगले आधे घंटे के लिए हो जाइए तैयार, जहां हम आपको इक्विटी बाजार और कमोडिटी मार्केट दोनों का पूरा अपडेट देंगे। साथ ही बताएंगे आज वो कौन से शेयर्स होंगे जहां खबरों के दम पर एक्शन दिखेगा। हमारे मार्केट एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो खबरों वाले शेयर्स पर आपको राय देंगे। लेकिन उन सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं ग्लोबल बाजारों पर, किस तरह के संकेत वहां से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, कल के सत्र में यूएस की मार्केट में हमने देखा हल्की फुल्की गिरावट यहां पर नजर आई। रिकॉर्ड हाइज बनाने के बाद कल डाउ में गिरावट देखने को मिली। वहीं S&P 500 में भी करीब 1.25% की गिरावट, लेकिन नैस्डैक में हल्की तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए। ग्लोबल बाजारों का पूरा अपडेट ले लेते हैं और इस वक्त हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत इस वक्त मिल रहे हैं? तृप्ति, गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत थोड़े मिले जुले हैं क्योंकि अमेरिकी बाजारों ने खुलते ही नया रिकॉर्ड बनाया तो, लेकिन उस ऊंचाई पर सस्टेन कर नहीं पाए और डाउ में हमने 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखी। S&P 500 ने भी नया रिकॉर्ड बनाया और S&P 500 भी नया रिकॉर्ड बनाने के बाद फिसल गया। हालांकि नैस्डैक में लगातार 3 सत्र की तेजी हमने कल के सत्र में देखी है। तो रिकॉर्ड बने हैं लेकिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार सस्टेन नहीं कर पाए हैं। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट की बात करें तो हमने देखा कि गूगल के शेयर में लगभग 2.5% के आसपास की तेजी रही और 2019 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि गूगल का जो मार्केट कैप है एप्पल के मार्केट कैप से ज्यादा हो गया है। तो ये एक एक्शन रहा और हमने देखा कि गूगल के चलते ही नैस्डैक को सपोर्ट मिला और नैस्डैक कल हरे निशान में जाके बंद हुआ है। हालांकि अगर हम एशियाई बाजारों की चाल की बात करें तो एशियाई बाजारों से भी जो संकेत हैं वो मिले जुले हैं। आज हम देख रहे हैं कि निक्केई में कमजोरी आपको नजर आएगी। हालांकि कोरिया का बाजार जो कोस्पी लगभग 1% के ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो जो संकेत हैं वो मिक्स्ड हैं एशियाई बाजारों से। अगर हम अन्य संकेतों की बात करें तो गोल्ड हमने देखा था कि एक हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा था। एक हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा गोल्ड। 4,466 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं गोल्ड के। और इसके अलावा अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड में नरमी है। $60 के आसपास के भाव हम कच्चे तेल के देख रहे हैं। 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड 4.15% और डॉलर इंडेक्स में थोड़ी मजबूती जरूर आ रही है। 98.73 के लेवल है डॉलर इंडेक्स के। तो जो संकेत हैं क्रूड को लेकर मतलब मिले जुले हैं। गोल्ड में भी कोई खास हमने कोई एक्शन देखा नहीं और एशियाई बाजार जो है वो मिक्स्ड आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। और गिफ्ट निफ्टी जो संकेत दे रहा है करीब 50 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। तो देखते नए रिकॉर्ड बने हैं अमेरिकी बाजार। वैसे भी कुछ टाइम से हम यूएस मार्केट से डीकपल्ड लग रहे हैं और निश्चित तौर पर भारतीय बाजार के लिए जो अपने संकेत यहां से आगे होंगे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस बीच ट्रंप ने और अमेरिकी प्रशासन ने काफी हद तक ये क्लियर कर दिया है कि वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व को लेकर वो जो कुछ डिक्टेट करेंगे उसे ही मानना होगा और 50 मिलियन बैरल की सप्लाई जो की जाएगी वेनेजुएला से अमेरिका को और अमेरिका में उसको प्रोसेस किया जाएगा। तो ये कुछ अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। तो संकेत जो है मिक्स है और गिफ्ट निफ्टी भी आपको करीब 50-60 नीचे कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। ऑलराइट, चलिए, शुक्रिया यहाँ पर तमाम अपडेट्स के लिए। और ग्लोबल बाज़ारों में जिस तरह से हमने सेशन देखा है बीते रात, जो हमें गिफ्ट निफ्टी संकेत मिल रहे हैं वो भी मार्जिनली लो संकेत। शुक्रिया अभिषेक तमाम डिटेल्स यहाँ पर बताने के लिए। लेकिन चलिए यहाँ पर एक झटपट FIDIS का भी नंबर देख लेते हैं जो संस्थागत निवेशकों की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिकवाली FIS करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 1528 करोड़ की बिकवाली। वहीं DIIs ने यहाँ पर 2889 करोड़ की खरीदारी का नंबर जो है वो सामने रखा हुआ है। और क्लियरली यहाँ पर लगातार एक सेशन खरीदारी का 53वां सेशन DIS की तरफ से हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स के नंबर्स देखें 1450 की यहाँ पर बिकवाली होती हुई FIS की तरफ से, वहीं 1499 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली स्टॉक ऑप्शन में, स्टॉक फ्यूचर्स में 1073 और स्टॉक ऑप्शंस में लगभग 216 करोड़ की बिकवाली FIS जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए मार्केट एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट एक बाजार का चेक लेते हैं, उनकी रणनीति भी जान लेते हैं ताकि आपकी तैयारी हो जाए आज के लिए। राजेश भोसले एंजल वन के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, हाय, मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और चलिए, कल बात हुई थी आपसे जब बाजार बस बंद होने ही वाले थे और तब हमने
देखा था कि वीकनेस की ओर बाजार अब गहराई से जा रहा था। आज जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं ग्लोबली, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे बाजारों पर उसका एकदम से हम शायद नहीं देखें, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और एक बार फिर से जो अपडेट आ रही हैं Q3 को लेकर, उसका एक्शन हम देखेंगे। आप बाजार को अब कहाँ देख रहे हैं? इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट के कल की क्लोजिंग के बाद अब क्या निकल के आ रहे हैं आपके लिए? नमस्ते कविता जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट 3 सेशन से मार्केट निफ्टी में जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। इसका जो मेन रीजन है वो है हैवीवेट इंडेक्स। हैवीवेट इंडेक्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इनफैक्ट निफ्टी को नीचे खींच रहे। HDFC बैंक हो, रिलायंस हो या फिर ITs हो, तो ये एक इम्पोर्टेंट रीजन है। एंड जब तक हैवीवेट्स में स्टेबिलिटी या फिर स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देता, मार्केट जो है थोड़ा सा ऐसे ही अंडर प्रेशर या फिर कंसोलिडेशन मोड में रह सकता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल रहेंगे अराउंड 26,000 से 26,050 के आसपास, जहाँ पे हमें 20 डे EMA दिखाई दे रहा है। एंड कल अराउंड इसी लेवल से थोड़ा बहुत बाइंग हमें सेकेंड हाफ में देखने को मिला था। इनफैक्ट ये जो है लास्ट फ्राइडे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट आया था, तो उसी ब्रेकआउट का लेवल है अराउंड 26,000 26,050। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा आज के सेशन के लिए। ऑन द हाई साइड अगर आप देखें 26,250 26,300 ये एक पहला रेजिस्टेंस है। इसे क्रॉस करने के बाद मोमेंटम वापस पॉजिटिव हो जाएगा। हैविंग सेड दैट कविता जी, अगर आप मिड कैप इंडेक्स को देखें तो मिड कैप इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 100 इसने अपना हाईएस्ट क्लोजिंग कल मार्क किया, तो वहां पे काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। इंडिविजुअल पॉकेट्स काफी अच्छे मूव कर रहे हैं, तो वहां पे कंटिन्यूस फोकस रखना चाहिए। ठीक है राजेश जी, यहाँ पर इंडेक्स पर अपने राय दी और निफ्टी के लिए 26,000 से 26,050 एक अहम लेवल होगा, वहाँ से आगे बढ़ता है तो 26,250 के बाद यहाँ पर आप मोमेंटम आता हुआ देख रहे हैं। ये तो हो गई इंडेक्स पर राय, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए कोई पिक्स आपकी तरफ से? जी देखिए, 2 काउंटर्स काफी अच्छे लग रहे हैं। पहला है जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस अगर आप देखें तो लास्ट कुछ हफ्तों से 200 DMA पे एक बेस बना रहा था, बट डेली चार्ट में एक असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट देखने को मिला है एंड अपने 89 EMA के ऊपर वापस सस्टेन कर रहा है। वॉल्यूम्स अगर देखिए तो कल के सत्र में काफी हैवी वॉल्यूम्स देखने को मिले थे इस ब्रेकआउट में। तो जियो फाइनेंस में पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्टेड कंटिन्यू रहेगा। 296 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है 320 के लक्ष्य के लिए। दूसरा जो काउंटर का अच्छा लग रहा है वो है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। देखिए, लास्ट वीक इसमें एक डबल बॉटम ब्रेकआउट देखने को मिला था एंड कल के सत्र में हमें एक कंटिन्यूएशन अपमूव देखने को मिला था। काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है एंड RSI जो है अभी 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज भी काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 1490 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है 1560 के टारगेट्स के लिए। चलिए, तो यहाँ पर 2 स्पेसिफिक काउंटर्स में आपने आज खरीदारी की रणनीति दी है। जियो फाइनेंस में आपने रणनीति, पीडीलाइट आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, टारगेट 1560 का, स्टॉप लॉस 1490 का आप रिकमेंड कर रहे हैं, और जियो फाइनेंस टारगेट 320 और 296 का स्टॉप लॉस। राजेश, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, शुक्रिया, समय दिया एंड हैव अ नाइस डे। चलिए, लेकिन बहुत सारे इवेंट्स हैं जो फोकस में भी रहेंगे आज के दिन और इस पूरे हफ्ते भी। तृप्ति, बताइएगा क्या क्या फोकस में होगा? बिल्कुल कविता, तो काफ़ी सारे इवेंट्स आज के लिए देख लेते हैं एक-एक करके और अमेरिका के साथ शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आज शाम आपको होलसेल इन्वेंट्री के आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बेरोजगारी के दावे के आंकड़े और साथ ही ट्रेड डेटा आज अमेरिका में आने वाला है, तो इस पर नज़र रखिए। इंडियन मार्केट्स का रुख कर लेते हैं, तो यहाँ पर आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है। कल मंगलवार को हमने निफ्टी की वीकली एक्सपायरी देखी थी, काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट था, देखना होगा किस तरह का मार्केट आज रहता है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर यहाँ पर अपने Q3 के नतीजे जारी करेगी। एलेकॉन इंजीनियरिंग भी अपने तीसरी तिमाही के नतीजे आज जारी करेगी। NHPC और एग्रो कैपिटल में आज एक बोर्ड बैठक है जिसमें कंपनी फंड जुटाने को लेकर विचार करेगी। इसके अलावा लॉयड्स एंटरप्राइजेस में भी राइट्स इशू के जरिए कंपनी फंड जुटाने पर विचार करेगी। साथ ही LG इलेक्ट्रॉनिक्स में 2% की इक्विटी के लिए लॉक इन पीरियड आज खत्म होगा और क्राइजेक में भी 60% की इक्विटी के लिए आज से लॉक इन खुलने वाला है। इसके अलावा एक अहम इवेंट इंडिया और यूरोपियन यूनियन में ब्रुसेल्स में फ्री
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर आज से बातचीत शुरू होगी। ये बातचीत आज और कल चलने वाली है। देखना होगा क्या बड़े आउटकम्स यहाँ पर निकल कर आते हैं। जी कविता, तो ये थे आज के बड़े इवेंट्स, इन पर नजर रखना है। एब्सोल्युटली, इवेंट्स के साथ साथ काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी हमें देखना होगा और साथ ही कमोडिटी बाजार में भी, क्योंकि चाल बदलती हुई दिखाई दे रही है। कच्चा तेल हुआ, सोने चांदी हुआ, हमें थोड़ी सी मुनाफा वसूली वहाँ पर अपर लेवल्स पर आती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें, बहुत